अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं बड़े अहम मौजू को बेनकाब करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज, इनकी इंतज़ामिया और फैकल्टी किस घनौने जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर पे। आज का मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले मीडिया पे आप देख रहे हैं आम खबरें चल रही हैं कि सेनेटर अफनानुल्लाह और शेर अफजल मुरव्वत के दरमियान जावेद चौधरी के एक टीवी शो में उनकी आपस में लड़ाई हुई है। और पहले बहस हो रही थी, मुबाहिसा हो रहा था, गुफ्तगू हो रही थी। उसके बाद गाली गलौज शुरू हुआ। कुछ शेर अफजल मुरव्वत ने मतलब अफनानुल्लाह की लीडरशिप के बारे में बोला, फिर अफनानुल्लाह ने जो है इमरान खान के बारे में बोला, एक दूसरे के वालिदैन तक गए और बात हाथापाई पे आ गई। लेकिन लड़ाई का आगाज़ जो है वो शेर अफजल मुरव्वत ने किया है। यही वजह है कि जो फुटेज आई है उस पर अफनानुल्लाह ने पुलिस को एप्लीकेशन भी दी है, FIR दर्ज करवाई है। FIR जो दर्ज हो चुकी है और उस FIR के दर्ज होने के बाद पुलिस जो है शेर अफजल मुरव्वत को ढूंढ रही है ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए और इस वाक़े की तहकीकात की जाए। लेकिन जावेद चौधरी के बकौल जो फुटेज सामने आई है वहां पर लड़ाई तो वाकई शेर अफजल मुरव्वत ने शुरू की है, पहल उसने की है। शेर अफजल मुरव्वत जो कि PTI के इमरान खान के वकील हैं, पहले मौलाना फजल रहमान के साथ थे और ये सरकारी ओहदों पर भी रहे हैं। करप्शन वो सारी स्टोरियां हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। वो मैं इतना टाइम नहीं होता कि मैं उस डिटेल में जाऊं कि ये कहाँ रहे हैं, इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह जो कि सेनेटर मुशाहदुल्लाह मरहूम के बेटे हैं, लेकिन मैं सेनेटर अफनानुल्लाह को भी कहना चाहूँगा कि वो भी अपने अंदर थोड़ा तहम्मुल लेके आएँ और अपनी गुफ्तगू के अंदर शाइस्तगी लेके आएँ ताकि दूसरा बंदा जो है वो भी इस तरह से मतलब शाइस्तगी के साथ ही बोले। मतलब अगर अफनानुल्लाह थोड़ा सा गुस्से में बोलेगा या शेर अफजल मुरव्वत बोलेगा, दोनों बोलेंगे, दोनों की गलती होती है। लेकिन जो लड़ाई शुरू की थी वो शेर अफजल मुरव्वत ने की, FIR हो गई है पुलिस। लेकिन इसमें जावेद चौधरी बता रहे हैं कि आगाज़ जो हुआ था उसमें तो उसने शुरू किया, तो बाद में जो सेनेटर अफनानुल्लाह है उन्होंने उसके ऊपर चढ़ के उसको मतलब उसके ऊपर घुटना रख के मतलब खूब उनको मुक्के मारे, खूब उनकी पिटाई की शेर अफजल मुरव्वत की। और जब उनको नीचे से निकाला गया, शेर अफजल मुरव्वत को अफनानुल्लाह के नीचे से निकाला गया है मार खाते हुए, तो फिर वो उठने में उन्होंने काफ़ी देर लगाई है, पकड़ के लोगों ने उठाया और जाते जाते अफनानुल्लाह ने फिर उनको एक किक मारी है, बड़ी ज़ोर से किक मारी है। तो अफनानुल्लाह ने मारा भी उसको ज़्यादा है। तो लेकिन जो वीडियो आया, जो लड़ाई का आगाज़ किया है वो क्योंकि शेर अफजल मुरव्वत ने किया, इसलिए उसको पुलिस ढूंढ रही है। तो नाजरीन, ये आपको ये भी पता होगा साइफर केस में जो है PTI चेयरमैन इमरान खान जोन्स है उसकी और जो वज़ीर ख़ारजा साबिक़ शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन, दोनों के ख़िलाफ़ जो है वो साइफर केस में जुर्म साबित हो गया और उनको कसूरवार करार दे दिया गया है और चलान अदालत में चला गया। अब अदालत फैसला करेगी और अदालत फैसला क्या करेगी? अदालत में जिरा होगी। मेरा ख्याल है 16 साल कैद या उम्र 16 साल जो कैद होती है उम्र कैदी होती है वो, या फिर सज़ाए मौत। अब देखते हैं कि उनको कौन सी सज़ा होती है, इस पर खबरें बनेंगी इसका जब केस लगेगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के वकला ने इस साइफर केस में जिसमें अभी वो गिरफ्तार है उसमें उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, प्राइवेट स्कूल्स, जो मैंने कहा था एंड पे बताऊंगा, प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेज, उनकी मैनेजमेंट जो सी है, उनकी फैकल्टी जो है घनौनी साजिश कर रही है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में जो फैकल्टी होती है, जो असातिज़ा होते हैं, टीचर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। कोई FSC रख लेता है, कोई FA किया रख लेता है, कोई मैट्रिक रख लेता है, कोई BA, इस तरह के लोग होते हैं, मतलब जिनको कहीं जॉब नहीं मिलती, तो वो प्राइवेट स्कूल उनको अकोमोडेट करते हैं। तो अच्छी बात कि उनको वो जॉब देते हैं, लेकिन उन लोगों का नॉलेज इतना कम होता है कि उनकी जो उम्रें हैं, आप देखिए उनकी उम्रें क्या होती हैं, वो होती है उनकी 20 साल 25 साल के दरमियान, 28 साल 29 साल, ये उम्रें होती हैं। और ये लोग जो हैं, ये जो आगे स्टूडेंट्स हैं उन तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जो जिस तरह के फिज़िक्स का टीचर होता है, जो बायोलॉजी का टीचर होता है, जो मैथ का टीचर होता है, जो इंग्लिश का टीचर होता है, जो हिस्ट्री का टीचर होता है, उसका फिर भी नॉलेज होना चाहिए कि पाकिस्तानी सियासत क्या है। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं दूसरे, केमिस्ट्री है, इनके जो टीचर हैं अपने लेक्चर्स के दरमियान जो है वो इमरान खान को
अपने स्टूडेंट के सामने जो है स्टूडेंट जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो एंटी PMLN एंटी हमारी जो पाक फौज है उसके खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। और ये शिकायत हमें अक्सर स्टूडेंट्स ने हम तक पहुंचाई है। हमें बताया है कि हमारे टीचर जो हैं, अगर हम उनके सामने बोलते हैं कि सर ये आप गलत कह रहे हैं, ये वीडियो गलत है जो आप हमें बता रहे हैं, आप इस वीडियो के पहले ये था, एंड पे ये था, उन्होंने काट के आपको PTI सोशल मीडिया ने आपको भिजवाई है और आपने इसकी तहकीक नहीं की, तो वो उन स्टूडेंट्स को डांटते हैं, क्लासों से बाहर खड़ा कर देते हैं, उनको कहते हैं कि आप मेरी क्लास में ना आना। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये, क्योंकि ये जो टीचर हैं, ये आपको पता है जो सर्वे हुआ है वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो हमारे पाकिस्तान में नए वोटर आए हैं 18 से ये 25-30 साल के, वो बहुत ज़्यादा हैं और उन लोगों को सिर्फ इतना पता है कि इमरान खान की हुकूमत थी, उसके बाद जो मतलब आई है इत्तेहादी हुकूमत, जिसमें PDM थी, पीपल्स पार्टी थी, और जो वो लोग जो इमरान खान के साथ भी थे वो भी हुकूमत में शामिल थे। तो उन लोगों का कहना है कि हमने जो तबाह हाल इकॉनमी थी उसको हमने बचाया है और उसको हमने डिफ़ॉल्ट से बचाया है, हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ये कहने इत्तेहादी हुकूमत ने जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगर एक बोरी में सुराख हो जाए, एक चावल की बोरी हो या गंदम की बोरी हो, तो उसमें सुराख हो जाए, तो जब उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो पहले वो सुराख थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और समटाइम्स ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन अब ये PDM कह रही है और ये जो पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी साथ थे, तो इमरान खान की हुकूमत में हमारी इकॉनमी को वो एक बोरी की हैसियत दे रहे हैं। एक बोरी में सुराख हो गया था तो उसको इत्तेहादी हुकूमत ने बंद करने की कोशिश की है, सुराख वक्ती तौर पे बड़ा हो गया, लेकिन वो अब कह रहे हैं हमने उस बोरी को चेंज करके नई बोरी में डाल दिया है। अब ये खराब नहीं होगा क्योंकि हमारी वक्ती तौर पे महंगाई हुई है, क्योंकि ये वही महंगाई है जो इमरान खान की हुकूमत का एक तवातर चला रहा है, तसलसल चला रहा है। उसी तसलसल को बरकरार जो है वो PDM की हुकूमत जो है वो उसको रोक नहीं पाई, उसमें तसलसल रहा है, महंगाई होती रही है, क्योंकि पीछे हमारे पास डॉलर नहीं थे, हमारी इकॉनमी में इतनी जान नहीं थी। हमारी इकॉनमी अगर डॉलर ज़्यादा होते तो फिर डॉलर नीचे रहता, मतलब सप्लाई एंड डिमांड है ना। तो इमरान खान ने वो स्टेट बैंक को भी आपको पता है इम्पावर कर दिया था कि वो खुद ही अपने फैसले करे, फिर असम्बली में बिल पास कर दिया कि डॉलर का रेट मार्केट तय करेगी। लेकिन अभी आजकल देखिए थोड़ा सा खैंचा लगा है तो डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, लेकिन अभी ये उतना नीचे नहीं आया कि 250 तक आ जाए या 225 तक आ जाए। ख्याल किया जा रहा है कि 250 तक ये डॉलर का रेट जो है वो आ जाएगा। तो अब ये जो असातिज़ा हैं, इनका जो फिज़िक्स का टीचर होता है, जो केमिस्ट्री का होता है, जो बायोलॉजी का होता है, और उसके बाद जो अंग्रेज़ी का टीचर होता है और पढ़ा भी वो कम होता है, उसको अकोमोडेट कौन से करते हैं? प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल्स, जो ये प्राइवेट मोहल्लों में खुले हुए हैं, मतलब जिनकी बिल्डिंग भी पूरी नहीं है, वो जो स्कूल हैं उनमें जो ये फैकल्टी है, ये जो कम पढ़ी हुई है, वो फैकल्टी जो है हमारी आने वाली जो नई नस्ल है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके जहनों में जहर घोल रही है और उनको पाक फौज के ख़िलाफ़, उनको हमारे अदारों के ख़िलाफ़, हमारी अदालतों के ख़िलाफ़, उसके बाद फिर क्या उसको कहते हैं कि बाकी पार्टीज जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ये जितनी पार्टीज़ हैं बड़ी बड़ी, बाकी भी पार्टीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वो क्लास के अंदर डिफरेंट मिसालें दे के तो उनको मतलब गंदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो हिस्ट्री का टीचर होता है, अगर वो एजुकेटेड हो, पढ़ा हो, तो उसको पूरा नॉलेज होता है, या कोई इकोनॉमिक्स का टीचर हो तो उसको भी पता होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। जो चीज़ अगर आप 500 की लेते हो तो वो 200 की नहीं बेच सकते। अगर बिजली का यूनिट जोन सा है वो फ़र्ज़ करें 50 रुपये का बन रहा है, तो आप कैसे वो 25 का लोगों को दे सकते हो? वो 25 रुपये बाकी हैं, वो फिर हमारा जो ख़जाना है वो खाली होगा, हमें बाहर से फिर ज़्यादा कर्जे लेने पड़ेंगे। और ये वो आपको पता है IMF के पास इमरान खान गया था। अगर इमरान खान IMF के पास जाके 6 अरब डॉलर लेके तो उनके उस मुआहदे पे अमल नहीं किया, अगर शुरू से ही वो गैस, बिजली और ये पेट्रोल के रेट पास ऑन करते रहते साथ साथ, तो ये इतना सारा डेफिसिट, इतना सारा जो सर्कुलर डेट है, ये इकट्ठे ना होते। ये बातें टीचरों को गाइड करना चाहिए इमरान खान के बारे में कि उसकी शख्सी, लेकिन वो पता है आपको, लोग जो दिखती है वो बिकती है, रंग गोरा हो बस बोल। इमरान खान का एक ही है ना, सिर्फ रंग गोरा है, और वो स्टार रहा है, वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद उसने हॉस्पिटल बनाया है, और प्लस वो क्या उसको कहते हैं कि उसको बोलना अच्छा आता है। ये बात मानने वाली है कि शहबाज शरीफ को बिल्कुल अपनी बात समझानी नहीं आती कि ये हमने अगर बिजली के यूनिट का रेट बढ़ाया है तो उसकी वजूहात क्या हैं, ये लोगों को बताने। लेकिन आप 16 महीने तकरीबन हुकूमत की है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी, शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा किया होगा, और इमरान खान उसके मुकाबले पर हर रोज़ कौम से खिताब कर रहा था। तो ये चाहिए था शहबाज शरीफ को, उसका मिस्टेक है, क्योंकि वो एक्सपोज हो है ना आगे, या वो प्राइम मिनिस्टर ना बनता। अगर वो प्राइम मिनिस्टर
किसी खुर्शीद शाह को या अपनी पार्टी में से एहसन इकबाल को या ख्वाजा आसफ को किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना देते तो वो इतना PMLN पे इसका बोझ नहीं पड़ना था। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी भी साथ थी, मौलाना फजल रहमान भी साथ थे, MKM भी साथ थी, ANP, बाप पार्टी, सारी पार्टी जो इमरान खान के साथ भी थी। पहले वो इमरान खान के साथ 4.25 साल रही, फिर इनके साथ रही। उनको कोई बुरा वाला नहीं कह रहा, सिर्फ वो PMLN को। हालांकि देखा जाए तो इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और ये जो शहबाज शरीफ था, इन्होंने तो हमारी इकॉनमी बचाई है। मतलब अगर ये इस तरह के फैसले ना करते, गैस को बिल्कुल सही रेट पे ना करते, जिस रेट पे वो आपको मिल रही है, बिजली को ना करते उसी रेट पे ना लेके आते, पेट्रोल को उसी रेट पे ना लेके आते, तो फिर ये सारा कुछ बंद हो जाता, बिजली बंद हो जाती, गैस बंद हो जाती, पेट्रोल आना बंद हो जाता, सारा कुछ बंद हो जाता, तो वो ठीक था। और डॉलर हो जाता 2-3 हज़ार का। ये ठीक था कि उन्होंने ये चीज़ें आपको नॉन स्टॉप दी हैं और मुल्क को डिफॉल्ट भी नहीं, 13 अरब डॉलर बाहर पे किया है। तो ये जो इकॉनमी की जिन लोगों को समझ नहीं है कि वो कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत में महंगाई थी, उसके बाद इन्होंने आकर ज़्यादा महंगाई कर दी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने जो महंगाई की थी उसके पीछे भी एक बम था ना, वो उसने साथ साथ चीज़ें इकट्ठी हो रही थी सारी, वो जो अगर वो चीज़ें उसी वक्त साथ साथ पास ऑन करता तो ये इकट्ठा आपके ऊपर ये ट्रक ना गिरता, ये बम ना गिरता, ये मतलब आपको अचानक महंगाई ना इस तरह की आती। तो महंगाई तो हुई है लेकिन हमारा मुल्क की इज्जत, हमारा मुल्क बच गया, ये इनको क्रेडिट जाता है। जो समझदार टीचर हैं जो सरकारी स्कूलों में जिन्होंने 3-3, 4-4 मास्टर डिग्रीज की हुई हैं, उसके बाद उन्होंने MPhil किया हुआ है, वो टीचर जो बड़े समझदार हैं, आज भी अब सरकारी स्कूल में चले जाएं, सरकारी कॉलेज में चले जाएं, सरकारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे चले जाएं, वहाँ जो फैकल्टी होती है ना वो माशाल्लाह। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टी है वो भी यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी जो वो समझदार है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी हुई है। असल खराबी कहाँ पर आ रही है, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी फैकल्टी को हुकूमत को चेक करना चाहिए। आप किस तरह के लोग, क्राइटेरिया क्या है, मतलब प्राइवेट स्कूल अगर किसी टीचर को रखता है तो वो कितना एजुकेटेड होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो बताए, जिस तरह सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जो एजुकेशन का म्यार क्या है। प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से जिसको मर्जी रख रहे हैं, जितना मर्जी कम पढ़ा हुआ बंदा है उसको, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसको 5-6 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार पे रख लेते हैं। इस तरह प्राइवेट कॉलेज है 40-42 हज़ार पे रख लेते हैं, 50 हज़ार पे रख लेते हैं। लेकिन वो देखते नहीं कि इसकी एजुकेशन क्या है, इसका लेवल क्या है, उसका इंटरव्यू क्या है। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिलती, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती, किसी सरकारी महकमे में नहीं जाते, किसी अच्छे सरकारी इदारे में उनको जॉब नहीं मिलती जो स्कूल के अलावा हो या कॉलेज के अलावा हो, तो वो इधर आ जाते हैं और वो अपनी नलायकी आगे नई नस्ल में फैला रहे हैं। मेरा 2-3-4 बल्कि ज़्यादा इससे जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो उनका नॉलेज, जो पॉलिटिकल नॉलेज है, जो एक फिजिक्स का टीचर है या केमिस्ट्री का टीचर है जिसने FSC की है या BSc की है, उसका क्या नॉलेज होगा पाकिस्तान के आइन पे, कानून पे, सारे पे। उसको पता ही नहीं होगा कि, उसको पता ही नहीं कि 2018 से पहले 16-17 में महंगाई का रेट क्या था। वहाँ पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत, पेट्रोल क्या भाव था, यूनिट क्या भाव था बिजली का, उसके बाद गैस का रेट क्या था, वो ये बता ही नहीं पा रहे उनको लोगों को। मतलब जो सरकारी स्कूल का टीचर वो बताता है, वो पूरा भुट्टो से शुरू होता है, वो ऐसे करके आता है, फिर वो भुट्टो से शुरू होकर ज़िया उल हक पे आता है, फिर बेनज़ीर, फिर नवाज शरीफ, फिर उसके बाद जनाब वो आगे आता है, परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई, फिर जनाब वो बताता है, फिर पीपल्स पार्टी की आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या हालात थे, मिनट बाद बम का धमाका होता था, 18-18 घंटे बिजली जा रही थी, मुशर्रफ की हुकूमत में भी जाती थी। उसके बाद जनाब कराची में कत्लो गारत थी, एक पार्टी ने पूरे कराची को यरगमाल बनाया हुआ था। तो ये सारे हालात जो है 2013 से 17 तक CPEC हुआ, मुल्क में तरक्की हुई, मतलब सारा कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक हो रहा था। लेकिन फिर भी आपको पता है हमारी कसूर तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का ही होता है ना, चंद जर्नल्स का, जिन्होंने क्या किया है, वो इमरान खान प्रोजेक्ट को बड़ी देर से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। जब ये सब कुछ सस्ता था उस वक्त भी ये एहतजाज कर रहे थे, धरने कर रहे थे, कब्रें खोद रहे थे बैठ के। 2013-17 तक देखिए लॉन्ग मार्च कर रहे थे, बिजली के बिलों को आग लगा रहे थे, लेकिन मुल्क ठीक था, लोग खुशहाल थे। 10-10 रुपए किलो एक सब्जी थी। लेकिन ये चीज़ें जो हमारे मेच्योर टीचर हैं, जो ज़्यादा पढ़े हुए टीचर हैं, वो लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये जो प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट कॉलेजों की फैकल्टी है, नालायक है, इनको बिल्कुल हिस्ट्री का नहीं पता, मतलब ना उनको पता है इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं उनको, किसी चीज़ का, अकाउंट्स का नहीं पता, फाइनेंस का नहीं पता कि ये वो मतलब महंगाई हुई है। वह महंगाई होने की वजूहात बताएं ना लोगों को, महंगाई क्यों हुई है। ठीक है, फर्ज करें जी बारिश हुई है तो बारिश की वजूहात होती हैं कि कैसे बारिश होती है। ठीक है, अगर गर्मी होती है तो क्यों होती है, सर्दी होती है तो क्यों होती है, वो मतलब उसमें हवाओं के रुख होते हैं, सारा कुछ, हर चीज़। अगर सैलाब आता है तो क्यों आता है, ये सारी वजूहात होती हैं। ठीक है, अगर बंदा ना पढ़े तो फेल हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा नंबर आएंगे, मतलब उसकी वजूहात बताएं। सिर्फ महंगाई हुई है,
जी ये पीडीएम की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई है। तो आप ये देखें ना, महंगाई शुरू कब हुई थी, ये बीज कब बोया गया था, कब शुरू हुआ था ये काम? ये उस वक्त शुरू हुए हैं। अपने 700 बिलियन रुपया जो पेट्रोलियम कंपनीज का इमरान खान की हुकूमत में इकट्ठा हुआ था, ये जो हुकूमत इत्तेहादी आई थी 16 महीनों की, उन्होंने आके पे किया। तो कितना वो काम उन्होंने किया। अब देखिए उनकी सियासत को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने मुल्क को बचाया है। जो प्राइवेट स्कूलों की फैकल्टी है और प्राइवेट कॉलेजों की फैकल्टी है, इनकी जो मालकान, इनको चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे लोग रखें, ज़्यादा एजुकेटेड, जिनको पता हो हिस्ट्री का, और ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है, और ये जो सर्वे आ रहे हैं ये इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो जो नस्ल एक तैयार हो गई है, जिन्होंने मतलब सोशल मीडिया पे कोई तहकीक ही नहीं की, वीडियोस देख देख के तो फजूल कि ये वीडियो कहाँ से काटा हुआ है, ये असली या नकली है, वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो शेर अफजल मुरव्वत और इरफानुल्लाह का पहले से एक आपको पता है एक एप्लीकेशन मीडिया पे चल रही थी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर भी, मैं उसको शेयर भी करूंगा आपको। वो नकली थी लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, असली जो थी वो फिर बाद में आई है, लेकिन असली इतनी वायरल नहीं हुई, नकली बड़ी वायरल हुई है, क्योंकि वो ये ही वो लोग हैं, ये जो 5 करोड़ वोट हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी को, PMLN को, ये मौलाना फजल रहमान की जमात को और बाकी सब जमातों को, जो 5 करोड़ नए वोट आए हैं, ये खतरनाक हैं। ये जो हैं ये इमरान खान के मतलब सपोर्टर हैं, इनमें ज़्यादा तादाद है, ये नहीं कि सारे हैं, ज़्यादा तादाद का है। नाज़रीन आज के वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा, अगर मैं कोई गलत बात करता हूँ तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।